नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर और मैं विनय निगम। दोस्तों, सीएम राइज स्कूल चंदला में सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पर बनाए हुए हैं और इन मॉडल्स को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये मॉडल बच्चों की उस प्रतिभा का सांदीपनि विद्यालय चंदला में मनाया गया सृजन कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखकर वहां उपस्थित अतिथि, अभिभावक और जनप्रतिनिधियों ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए। संस्था के प्राचार्य करण सिंह पटेल ने बताया कि सृजन कार्यक्रम शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा संपूर्ण सत्र के दौरान जो भी गतिविधियां सीखी जाती हैं, उनका प्रदर्शन इस सृजन कार्यक्रम में किया गया है। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा जनप्रतिनिधि, अभिभावक व अतिथियों को आमंत्रित किया गया। साथ ही पूरे सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर पुरस्कृत करने के साथ उनके अभिभावकों को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सृजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संकुल प्राचार्य विनोद वाजपेयी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ व्याख्याता महेश त्रिवेदी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं की प्रतिभा की सराहना की गई और वहीं बोर्ड परीक्षा नजदीक होने के कारण उन्हें अच्छा परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्या नाम है बेटा आपका? स्नेहा त्रिवेदी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। किस स्कूल में? संदीपनि। जी, ये कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे वर्क करता है ये आपका प्रोजेक्ट? सर, गंदे पानी को स्वच्छ करता है। जी, क्या क्या तरीके हैं इसके, कैसे गंदे पानी को किस तरीके से स्वच्छ करता है? ये आपने 4 स्टेप 5 स्टेप में रखा हुआ है, किस तरीके से ये वर्क करेगा? सर, सबसे पहले इसमें डालेंगे बड़े पत्थर है इसमें जी, इसमें पानी डालेंगे। इसके बाद फिर दूसरे वाले में आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें बालू है, इसमें आएगा। इसके बाद है ये कॉटन, इसमें आएगा। फिर यहाँ साफ निकल आएगा। तो क्या ये पानी पीने योग्य हो जाएगा फिर? हाँ, ठीक है। ये में से जो कार से एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है या और भी केसेस हैं, जैसे आदमी की नींद लग गई, बहुत से ऐसे केसेस हो जाते हैं, उन सब एक्सीडेंट को ये रोकने के काम करता है। क्या प्रोसेस है इसकी?
इसका प्रॉफिट एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, और अगर इनका नई कारों में, फ्यूचर की कारों में यूज़ किया जाए तो एक्सीडेंट एकदम जीरो के बराबर हो सकता है। किस तरीके से वर्क करता है? इसकी वर्किंग इस तरीके से कि एक ये जो सेंसर है, सन ग्लास सेंसर है, इसके अंदर ये सेंसर है IR सेंसर, जो आई ब्लिंक के लिए यूज़ होता है, और ये आर्डिनो है। पहले जो ये सेंसर है इस आर्डिनो में अपनी भेजेगा, और जैसे ही इस आर्डिनो में इसकी ये जाएगी तो फिर ये काम करने लगेगा। जैसे ही ये काम करेगा तो ये जो है इस पर अपनी वो पावर भेजेगा रिले पर। जैसे ही रिले ऑन होगी तो ये मोटर चलने लगेगा, और जैसे ही अगर किसी ने ब्लिंक की तो उससे नहीं होगा। अगर कोई देर तक ब्लिंक की है या उसकी नींद लग गई तो 5 सेकंड का इस पर टाइमर फिट है। जैसे ही 5 सेकंड का इसका टाइमर होगा चालू, वैसे ही ये बंद हो जाएगा, ये हॉर्न चलने लगेगा। जो नई कार है उनमें अपन ब्रेक की जगह ये वाला सिस्टम लगा सकते हैं। इस मोटर को अपन उस ब्रेक पे लगा देंगे, जिससे कि धीरे धीरे वो ब्रेक लगे और वो गाड़ी रुक जाए, और जैसे ही फिर वो बजर बजेगा तो आज सामने वाले लोगों को पता चल जाएगा, और वो अंदर जो कार बैठा होगा उसे समझाएंगे और बचा लेंगे उसे, और उस कार को ले जाएंगे। तो इसमें क्या कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है? हाँ, इस पे कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये आर्डिनो यूनो है, जिसमें जिस तरीके की आप कोडिंग करेंगे या कोड इस पे देंगे, ये उस तरीके से वर्क करेगा। इसकी सलाह और इसकी कोडिंग के लिए किसने आपको प्रेरित किया, किसने आपको सिखाया है? इसकी सलाह और कोडिंग के लिए हमें हमारे IT के क्लास टीचर मनोज सर ने प्रेरित किया है। जी, धन्यवाद। पहले हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा पानी छिड़का गया इसमें सिंपल, और यहाँ पर जो है कागज़ सफ़ेद था, लेकिन वहाँ पर जो है विज्ञान था। हमने फ्री एक सूचक होता है उससे लिख दिया था, जो अदृश्य हो गया, और फिर उसमें ये क्षार के द्वारा, वो पानी नहीं था साधा, क्षार का घोल था, वो छिड़क दिया गया। जब क्षार और फेनोल क्रिया हुई तो रंग गुलाबी आ गया। ये विज्ञान है जी। पानी में आग लगने का हमने देखा, नारियल में आग लगने का देखा जी। ये बहुत सारे ऐसे प्रयोग, घी डालकर आग देखी, तो ये सारी चीजें विज्ञान है जी। क्या इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं? जी जी हाँ, जो नारियल में जो आग लगी है उसमें सोडियम था जी। सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत क्रियाशील होती है, और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जैसे ही इसमें डालते हैं पानी को, ऊष्मा जो है तुरंत आग में बदल जाती है। यही इसका विज्ञान है जी। पानी में आग लगने का क्या कारण था? हाँ, उसमें जो है हमने जो पानी में, साधारण पानी में आग लगा, उसमें एसीटोन और कपूर का घोल था। कपूर चूँकि वाष्पशील होता है और तुरंत आग को पकड़ लेता है, और वो भी वहाँ पर विज्ञान है जी। अभी हमने देखा कि अंडे को एक पानी में डाला गया तो डूब गया, दूसरे पानी में डाला गया तो तैर रहा है। ये क्या है? ये पानी दो प्रकार के थे। एक सिंपल पानी था साधारण, जिसका जो है घनत्व तो कम होता है, और अंडे का घनत्व जो है ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है पानी में अंडा डूब गया। तो दूसरा वाला हमारा जल था, जो मंत्र के द्वारा जो हमारे छात्र ने फूंका, तो साधारण जल नहीं था, वो नमक का घोल था। क्योंकि नमक जब घोल दिया गया तो उसका घनत्व बढ़ गया, और अंडा का घनत्व कम हो गया, अंडा पानी में तैरने लगा। यही इसका विज्ञान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज संदीपनी विद्यालय में सृजन कार्यक्रम मनाया गया, किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या रणनीति बनाई गई इसमें? जी, ये शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष सृजन कार्यक्रम मनाया जाता है। सृजन कार्यक्रम का मतलब है सीख का कार्यक्रम, सीख का उत्सव। ये बच्चे जो साल भर गतिविधियाँ करते हैं या जो सीखते हैं, उसका अपन जो है प्रदर्शन करते हैं। अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं, और उनके सामने बच्चे जो भी मॉडल बनाते हैं वो उनका जो है प्रदर्शन करते हैं, और उसमें हम बच्चों को और अभिभावकों को सम्मानित भी करते हैं। जी। आज किस प्रोजेक्ट के तहत मॉडल बनाए गए और क्या क्या बच्चों ने प्रदर्शन किए? जी, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने बहुत सारे मॉडल बनाए, जो स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी और TLM से संबंधित भी थे, और IT ट्रेड का मॉडल था, और रिटेल ट्रेड के भी मॉडल थे। जादू नहीं विज्ञान है, इस प्रोग्राम के तहत भी कुछ प्रदर्शन दिखाया गया था जी। वो किस ट्रेड के बच्चों से था? हाँ, ये जादू नहीं विज्ञान है। ये कार्यक्रम भी सभी विद्यालयों में आयोजित किया जाता है, और अपने विद्यालय में भी आयोजित किया गया था। हमारे बच्चे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी गए थे, और आज चूँकि बहुत सारे अभिभावक उपस्थित थे, तो उनके सामने भी हमने जो है बच्चों के द्वारा प्रदर्शन करवाया। जी। छात्र छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे?
बच्चों के उज्जवल भविष्य की यही कामना है कि उनका वार्षिक परीक्षा परिणाम नज़दीक है। सभी बच्चे अच्छी मेहनत करें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, जिससे विद्यालय का और उनके अभिभावकों का नाम रोशन हो। धन्यवाद।